माइक। मालिक को प्रणाम, सभी भाई बहनों को नमस्ते। हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन में सभी का स्वागत। आज की हमारी किताब है गीता प्रवचन, टॉक ऑन गीता, लेखक श्री विनोबा भावे जी। 10वां अध्याय विभूति चिंतन। कल हमने पढ़ा था सृष्टि स्थित परमेश्वर। अब हम परमेश्वर के रूप देख रहे हैं। उसके पहले पढ़ा था मानव स्थित परमेश्वर। मानव यानी कि जो हमारे आसपास में स्थूल रूप में है, माता पिता, अतिथि, गुरु और बच्चे, बालक के रूप में ईश्वर हमारे आसपास रहते हैं। उसके बाद के श्लोक में हमें सृष्टि स्थित परमेश्वर, सूर्य, जल, वायु, अग्नि और ये धरती माता, तो इन रूपों में हमारे पास में इस धरती पर परमेश्वर है। अब हम देखते हैं श्लोक नंबर 53, लिखेंगे अपनी डायरी में। प्राणी स्थित परमेश्वर। प्राणियों में तो परमेश्वर हमको कई सालों से सिखा रहे हैं, नहीं सीखे ये अलग बात है। हमारे इतने देवी देवता जिस वाहन का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी भगवान की तरह पूजा जाता है। नाग देवता हो गए, जिस प्राणी का वे उपयोग करते हैं उसको हम भगवान का रूप मानते हैं। हाथी हो गया, उनको गणेश जी का रूप मानते हैं। तो ये हमारे शास्त्रों में भी है, बट ये कलयुग आते आते हमारे जहन से निकलता जा रहा है। भगवान बोले तो सिर्फ मंदिर में, तो ये हमें परमेश्वर के दर्शन करा रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। प्राणी स्थित परमेश्वर, हमारे घर के मवेशी व गौ माता कितनी वात्सल्य, कितनी ममतामयी और प्रेममयी। 2-2, 3-3 मील से जंगल झाड़ियों से अपने बछड़ों के लिए कैसे दौड़ी चली आती है। वैदिक ऋषियों को पहाड़ों पर्वतों से स्वच्छ जल धाराओं को लेकर कलकल करती हुई दौड़ी आने वाली उन नदियों को देखकर बछड़ों के लिए दूध भरे स्तनों से रंभाती हुई आने वाली वात्सल्य गायों की याद हो आती है। ऋषि नदी से कहता है, हे देवी, दूध की तरह पवित्र मधुर जल लाने वाली तू धेनु जैसे गाय बछड़े को छोड़कर जंगल में नहीं रह सकती, वैसे तू भी पर्वतों में नहीं रह सकती। तू सरपट दौड़ती हुई प्यासे बालकों से मिलने के लिए आती है। विनोबा भावे जी कहते हैं, वाश्रा इव धेनवः सहयन्दमानः, यानी वत्सल्य गाय के रूप में भगवान दरवाजे पे खड़े हैं। गाय जिसमें 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। कितने? एक नहीं, दो नहीं, आ जाएंगे। 3 भी नहीं, 36 करोड़। पर फिर भी उस गाय को पीड़ा दे के हमें उससे दूध लेना, इतनी पीड़ा। अब आती है असली हमारी वो चीज कि जहाँ पे मैंने देखा लालाजी महाराज के वीडियो में कि उनकी मूवी का, जिसमें वो कहते हैं कि आजीवन मेरे घर गाय और भैंस का दूध नहीं आया। क्यों? क्या पे कोई नहीं गया? बिकॉज उनको पीड़ा देके अपना एक कप चाय पीना, और फिर हम विचार करते हैं कि अरे मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों है। क्योंकि तकलीफ दी तो कर्मा कहता है फिर मिलेगी, फीडबैक मिलेगा ही। अभी कौन घर में गाय रखते हैं और प्रेम से उसकी सेवा करके और दूध निकालते हैं? कभी जाके, ये जो मैं बोल रही हूँ ये सत्य है कि नहीं है, कभी जाके देखिए कहाँ से दूध आता है, किस हालात में खड़ी है वो गाय। आंखों से आंसू बह रहे होते हैं उसके।
हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हम जिस चीज के आदी है उसको नहीं छोड़ सकते। तुझे पीड़ा हो रही है, 36 करोड़ देवी देवता उसमें विराजमान है, लेकिन उसको काटते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो वात्सल्य गाय के रूप में भगवान दरवाजे पे खड़ा है, और वह घोड़ा कितना उम्दा, कितना ईमानदार, कितना वफादार। अरब लोग अपने घोड़े से कितना प्यार करते हैं। उस अरब की कहानी आपको मालूम है। वह विपरीत ग्रस्त अरब एक सौदागर को घोड़ा बेचने के लिए तैयार हो जाता है, परंतु घोड़े की उन गंभीर और प्रेम पूर्ण आंखों पर उसकी निगाह पड़ती है तो वह मोहरे की थैली फेंक कर कहता है, मेरी जान चली जाए पर मैं घोड़ा नहीं बेचूंगा। मेरा जो होगा सो होगा, खाना न मिले तो ना सही, खुदा मेरी मदद करेगा। पीठ थपथपाते ही वह कैसे प्रेम से फरफराता है। कैसी बढ़िया उसकी अयाल, सचमुच घोड़े में अनमोल गुण है। उस साइकिल में क्या रखा है? घोड़े को खरहरा करो, वह तुम्हारे लिए जान दे देगा। पर अभी उल्टा होता है। वो गाय भैंसे, वो बकरी, वो हमारे लिए जान दे रही। क्यों? 2 वक्त का मटन खाने के लिए। अभी सबके हमारे भाव चेंज हो जाएंगे। ये क्या है, अब ये भी छोड़ना पड़ेगा। भगवत गीता कह रही है, मैं नहीं कहती। प्राणी स्थित परमेश्वर। एक बार बाबूजी महाराज का मैसेज भी आया था कि एनिमल्स पे बहुत अत्याचार हो रहा है, बट हमको नहीं, हम पे नहीं हो रहा है ना, बाकी सब चलेगा। तो हम प्राणियों में देखते ही नहीं परमेश्वर, तो उनकी पीड़ा हमें महसूस होती ही नहीं। हर जीव जंतु में परमात्मा का वास है। तो वे कहते हैं कि खुदा मेरी मदद करेगा। पीठ थपथपाते ही वह कैसे प्रेम से फरफराता है, कैसे बढ़िया उसका अयाल, सचमुच घोड़े में अनमोल गुण है। उस साइकिल में क्या रखा है? घोड़े को खरहरा करो, वह तुम्हारे लिए जान दे देगा, तुम्हारा साथी होकर रहेगा। मेरा एक मित्र घोड़े पर बैठना सीख रहा था, घोड़ा उसे गिरा देता है। वह मुझसे कहने लगा, घोड़ा तो बैठने ही नहीं देता। मैंने उससे कहा, तुम सिर्फ घोड़े पर बैठने ही जाते हो या उसकी सेवा भी करते हो? तो गाय भैंसों की सिर्फ दूध चाहिए या कभी सेवा भी करी है? हाँ ना जवाब देंगे हम। सेवा भी करी है, नहीं की दीदी। सेवा भी करी नहीं की, जहन में ही नहीं आता। जैसे मैंने कहा था कि 2 रोटी गाय और कुत्तों के लिए हमारे घरों में आज भी निकल रही, पर वो कैसी निकल रही है? रात की पड़ी होगी, किसको दे, चलो गाय को दे, उसके लिए गरम गरम बना के लेके जाना। वो फटा हुआ दूध नहीं देती है, ताजा दूध देती है। दीदी मेरे यहाँ गरम निकालती हूँ मैं गाय के लिए। बहुत बढ़िया। तो घोड़ा बैठने ही नहीं देता था उसको, तो सिर्फ घोड़े पे बैठने जाते हो या उसकी कुछ सेवा भी करते हो? सेवा करे दूसरा और पीठ पर सवारी करो तुम, ऐसा कैसे चलेगा? तुम स्वयं उसे दाना पानी दो, खरहरा करो, तब सवारी करो। वह मित्र यही करने लगा। कुछ दिनों बाद मुझसे आकर बोला, अब घोड़ा गिराता नहीं है। घोड़ा तो परमेश्वर, वह भक्तों को क्यों गिराएगा? उसकी भक्ति देखकर घोड़ा झुक गया। घोड़ा जानना चाहता है कि यह भक्त है या कोई पराया आदमी। देखिए, हमारे आसपास दूसरा परमेश्वर या घोड़े वोड़े आजकल शहरों में कोई नहीं पाता, लेकिन ये जो छोटे छोटे प्राणी जिसको हम कुत्ता कहते हैं, DOG, डॉग का उल्टा क्या है? GOD। लिखो, बहुत तकलीफ होगी उसको भगवान मानने में, मानना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। DOG, डॉग, उल्टा करो, GOD, गॉड इज इक्वल टू गॉड। लेकिन देखे हैं कि गलियों में कुत्ते इतने खूंखार हो गए क्योंकि उनको कई दिनों तक खाना नहीं मिलता है, और उल्टा हम उनको पत्थर
रखते हैं या गाड़ी के नीचे कुचले जाते हैं, उनको ऊपर से, कभी यूट्यूब पे देखो लोग उन कुत्तों के साथ कैसी कैसी हरकतें करते हैं। तो दया करुणा प्रेम सब मर चुका है, ये परमात्मा के रूप में हमारे आसपास। और देखो आप, सिर्फ 2 रोटी के बदले में कितना प्यार देते हैं वो हमको। मेरे यहाँ पे एक पिंटी है ऐसे ही, जब मैं यहाँ गांव में आती हूँ तो वो बिल्कुल इतनी छोटी थी, तो वो मेरी साड़ी पकड़ के, उस इतना छोटा सा बच्चा था, तो उसके सारे भाई बहनों को खा लिया था, उसकी मम्मी भी उसको छोड़ के चली गई, तो हम लोगों ने उसको ऐसे अंदर लेके आए और कटोरी में दूध पिलाया, और सिर्फ एक दिन मेरे घर पे रुकी थी क्योंकि दूसरे कुत्ते जो उसको ढूंढ रहे थे खाने के लिए, मैंने कहा चलो आज इसको अंदर रखते हैं। और मैं कैसे 6 महीने में या 3 महीने में इधर गांव आती हूँ। अब ये बड़ी हो गई लेकिन इसने मुझे पहचान लिया, आज भी वो मेरा वही नीचे से पल्लू पकड़ के मेरे पीछे पीछे दौड़ रही। आप समझ रहे हैं? हम भूल गए, पता नहीं वो था या कौन था, बहुत सारे कुत्ते होते तो हम नहीं पहचानते, बट वो पहचानते हैं। ये वही है जिसने एक दिन मेरी जान बचाई, और उसका नाम हमने तभी पिंटी दिया था, अभी भी पिंटी पिंटी करूँ तो आ जाती है। ये प्रेम हम लोग में नहीं, हम जिस थाली में खाना खाते हैं उधर ही छेद करके आते हैं, ये हम हैं। उनको जानवर बोलते हैं लेकिन हम पशु जानवर, हम पशु मानव के रूप में पशु है। ये भी स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन करना पड़ेगा। जिसमें दया करुणा प्रेम मानवता नहीं, वो पशु मानव। कभी मैं झूठ बोलूं तो यूट्यूब उठा के देखिए कुत्तों पे क्या क्या अत्याचार होते हैं, तो गाय की तो बात ही दूर है। एम आई रॉन्ग? तो आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। राइट, राइट। उनके अंदर उसको, उनका चेहरा देखते ही पता चलता है कि वो भूख से है या प्यार मांग रहा है या कुछ नहीं, उसके सिर पे हाथ फिरा दो। हमें इतनी फुर्सत कहाँ है कि ये कुत्ते, उसको गाली की तरह लिया जाता है। अब एक कुत्ते परमात्मा के रूप को गाली के रूप में दिया जाता है। तो क्या सीख रहे हैं हम? देखिए, जो मानव स्थित परमेश्वर था वो बहुत शॉर्ट था, उससे भी शॉर्ट था प्रकृति वाला, ठीक है, सृष्टि स्थित परमेश्वर। और जो ये प्राणी स्थित परमेश्वर चैप्टर है ना, ये बहुत बड़ा है, जरा पीछे उठा के देखो, खत्म ही नहीं हो रहा है, सीधा एंड पे। कितने? 5 पेज। कुछ सीखते हैं इससे हम? ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये कृष्ण ने क्यों बोला होगा, मैं हर जीव जंतु में हूं, ये मेरी क्रिएशन है। अगर दादी आपको एक छोटा सा कुत्ते का पप्पी गिफ्ट करे, उसको मारोगे पीटोगे कि मुझे उन्होंने दिया है, कितना प्यार से दिल से लगा के रखेंगे। तो ये भी तो सारे परमात्मा ने दिए हमें हमारे आसपास, उनके लिए क्या करते हैं लोगों ने? इन पशुओं की सेवा के लिए अपना जीवन धन दौलत सब दे दिया है। ये मैं अपने यहाँ पे देखती हूँ, गौशाला खोली है, जो डैमेज गाय इधर उधर बेचारी घूम रही होती है, ट्रक आता है, एक फोन करते हैं और वो उनको सेवा करने लेके जाता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है। अपना माइक म्यूट करेंगे। तो घोड़ा तो परमेश्वर है, वह भक्तों को क्यों गिराएगा? उसकी भक्ति देखकर घोड़ा झुक गया, यानी परमेश्वर झुक गया। घोड़ा झुक गया। घोड़ा जानना चाहता है कि यह भक्त है या कोई पराया आदमी। सेम जैसे हम साधना कर रहे, लेकिन एक पॉइंट पे आके ऐसे वॉलंटियरशिप करने का मन करता है, अरे छोड़ो, इसमें नहीं, मुझे उसमें आनंद आ रहा है, बहुत ले लिया, अब देने में आनंद आ रहा है। तो ये वो बता रहे कि सिर्फ बैठना आता है या उस घोड़े की सेवा भी करते हो? तो उसकी भक्ति देखकर घोड़ा झुक गया। घोड़ा जानना चाहता है कि यह भक्त है या कोई पराया आदमी। भगवान श्री कृष्ण स्वयं खरहरा करते थे, अपने पीताम्बर में दाना लेकर उसे खिलाते थे। टेकरी आई, नाला आया, कीचड़ आया या साइकिल रुकी, मगर घोड़ा कूदता फांदता चला ही जाता है। यह सुंदर प्रेममय घोड़ा मानो परमेश्वर की ही मूर्ति है। और वह सिंह
लायन, वह बड़ौदा में रहता था, मैं बड़ौदा में रहता था, सवेरे सवेरे ही उसकी गर्जना की गंभीर ध्वनि कानों में पड़ती है। उसकी आवाज इतनी गंभीर और उम्दा होती है कि हृदय डोलने लगता है। मंदिर के गर्भगृह में जैसे आवाज गूंजती है, वैसे ही उसके हृदय गर्भ की वह गंभीर ध्वनि होती है। अब हमारी जो अम्बे माँ है, वो उस शेर पे बैठती है। क्या समझ आ रहा है? कुछ मुझे इसका एक्सप्लेन करेंगे? लिखते तो बहुत है, समझ में क्या आता है? वो क्या बताना चाहते हैं? हम्म? वो ये सब जानवर भी ईश्वर का रूप है, उनमें भी वो तो ईश्वर हाँ, है। वो तो हम देख रहे, वो बात हो हम्म, गई। इससे हमें क्या समझ आया? क्या एक औरत ऐसे शेर पे बैठ सकती है? चलो, मुझे बहुत प्रेम है जानवरों से, मैं बैठूंगी। क्रोध को वश में करना। माँ की शक्ति यानी ट्रांसमिशन, के एक ट्रांसमिशन क्या काम कर सकती है? उसे भी आपने बौद्ध भिक्षुओं को देखा होगा, तो उनके साथ लायन घूमते हैं। एक प्रेम। आप देखेंगे हिट उसके ऊपर, तो आप देखेंगे यूट्यूब पे कि बौद्ध भिक्षु ऐसा कुछ वहां ट्रांसमिशन या वाइब्स होती है कि वो लायन भी बहुत बड़े नॉर्मली उनके साथ घूमते हैं, उनको उसका भी डर नहीं होता है। तो जहां वो शक्ति है, वहां डर की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम से उसे और वो वश में। ट्रांसमिशन है, माँ का रूप। हम उस ट्रांसमिशन, माँ की शक्ति, शक्ति के बिना शिव भी शव है। तो जब वो शक्ति, वो ट्रांसमिशन उस जानवर को चेंज कर सकती है, उसके अंदर इतना वो बड़े आराम से माँ को अपने ऊपर बैठने देती है, वो काबू हो सकता है, तो इंसान क्या कर रहा है? इस ट्रांसमिशन का कहाँ उपयोग कर रहा? आ रही है बात समझ में? इस तरह से देखा था इसको हमने। जो गुरुदेव के सामने बैठते हुए एक ट्रांसमिशन आती है, उसको अपने ग्रोथ में और हमारे अवगुणों से हम कैसे डिअटैच होके और उस रास्ते पे चलते हैं, और कैसे एक गुस्सैल व्यक्ति भी बहुत शांत और सौम्य हो जाता है, ये उस चीज का रूप है। तो वह सिंह, मैं बड़ौदा में रहता था, सवेरे सवेरे ही उसकी गर्जना की गंभीर ध्वनि कानों में पड़ती थी। उसकी आवाज इतनी गंभीर और उम्दा होती थी कि हृदय डोलने लगता था। मंदिर की गर्भगृह में जैसे आवाज गूंजती है, वैसे ही उसके हृदय गर्भ की वह गंभीर ध्वनि होती थी। और सिंह की वह धीरोदात्त भव्य सहृदय मुद्रा, उसकी वह शाही शान और शाही वैभव, वह भव्य सुंदर अयाल, मानो चवर ही उस वनराज पर ढल रहे हैं। बड़ौदा के एक बगीचे में यह सिंह था। वह आजाद नहीं था, पिंजरे में चक्कर काटता था। उसकी आंखों में क्रूरता का नाम भी नहीं था। उसकी मुद्रा और दृष्टि में करुणा भरी थी। संसार की मानो उसी को कोई चिंता नहीं थी। अपने ही ध्यान में वह मग्न दिखाई देता था। सचमुच ही ऐसा लगता है मानो सिंह परमेश्वर की एक पावन विभूति है। क्या हमें पिंजरे में बंद किया जाए, हम इतने शांत होंगे? मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। बट वो शांति से बैठा है, अपने आप खाना मिल रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है, वो बैठा है शांति से। तो बचपन में इंद्रोक्लीज और सिंह की कहानी पढ़ी थी, इतनी बढ़िया कहानी। वह भूखा सिंह एंड्रोक्लीज के पहले के उपकार को स्मरण करके उसका मित्र बन जाता है और उसके पैर चाटने लगता है। यह क्या है? एंड्रोक्लेस ने सिंह में रहने वाले परमेश्वर का दर्शन कर लिया। भगवान शंकर के पास सिंह सदैव रहता है। सिंह भगवान की दिव्य विभूति है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? विभूति चिंतन। सिंह
भगवान की दिव्य विभूति है और बाघ की भी क्या कम मौज है। उसमें बड़ा ईश्वरीय तेज व्यक्त हुआ। उससे मित्रता रखना असंभव नहीं। भगवान पाणिनि अरण्य में बैठे शिष्यों को पाठ पढ़ा रहे थे। इतने में बाघ आ गया। बालक घबराकर चिल्लाने लगा, व्यग्र व्यग्र। पाणिनि ने कहा, अच्छा, व्यग्र का अर्थ क्या है? व्यज्यघ्रतीति व्यग्रह, यानी अर्थात जिसकी घ्राणेन्द्रियां तीव्र है वह व्यग्र है। बालकों को भले ही उससे कुछ डर लगा हो, पर भगवान पाणिनि के लिए वह व्यग्र एक निरुद्रवी आनंदमय शब्द मात्र हो गया था। बाघ को देखकर वे उस शब्द की व्युत्पत्ति बताने लगे। बाघ पाणिनि को खा गया, परंतु बाघ के खा जाने से क्या हुआ? पाणिनि के शरीर की गंध उसे मीठी लगी, उसने खा डाला, परंतु पाणिनि वहां से भागा नहीं, क्योंकि वे तो शब्द ब्रह्म के उपासक थे। उनके लिए सब कुछ अद्वितीयमय हो गया था। व्यग्र में भी वह शब्द ब्रह्म का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि यही मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अच्छा ठीक है, आ जाओ फिर खा लो। तो पाणिनि की इस महत्ता के कारण भाष्यों में जहां जहां उनका नाम आता है वहां वहां भगवान पाणिनि कहकर पूज्य भाव से उनका उल्लेख किया जाता है। पाणिनि का अत्यंत उपकार मानते हैं और कहते हैं, अगान्य धनस्य लोकस्य ज्ञानजन शल्कया चिक्षुरुन्मीलित येन तस्मै पाणिने नमः। ऐसे भगवान पाणिनि व्याघ्र में परमात्मा का दर्शन कर रहे। सोचिए, वो हमें हानि पहुंचा रहा है, क्या उस इंसान में परमात्मा देखेंगे हम? उसमें भी नहीं देखते। ये तो जानवर में देख रहे। अब बताइए, कुछ क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सोचिए, उसकी कंडीशन देखिए। उसने उस मौत को भी, अरे भाई ठीक है खा लो, अभी आपको तृप्त हो रहा है, आओ भोजन करो मेरा। ऐसा हम मनुष्य को भी नहीं, कि कोई हमें पीड़ा दे रहा है हम उसको बिल्कुल नहीं करेंगे। तो घरा ये वे पा स्वर्ग कानवरी पड़ो व्याघ्र परि आत्मबुद्धि सह भंग कदा नोहे। ये कहते हैं कि भले ही घर में स्वर्ग उतर आए या व्यग्र आकर चढ़ाई कर दे, फिर भी आत्म बुद्धि में कोई भंग ना हो। मेरी जो कंडीशन है उसमें कोई ऐसा भंग नहीं होना चाहिए कि मौत एक ही बार आएगी, 10 बार तो आएगी नहीं। तो अगर ये है, चलो ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है? नहीं, बिकॉज इंसान के साथ भी नहीं कर पाते, और जानवर तो देखा तो धूम दबा के भागेंगे। यानी हमारी कंडीशन कितनी छोटी। इंसान को इसमें परमात्मा नहीं देख सकते, हम सृष्टि में परमात्मा नहीं देख सकते, जानवर में तो छोड़ ही दो भाई। तो वे कहते हैं, भले ही घर में स्वर्ग उतर आए या व्यग्र आकर चढ़ाई कर दे, चाहे बाघ मेरे पे आके चढ़ जाए, फिर भी आत्म बुद्धि में कोई भंग ना हो। लिखो इस बात को, हमारी कंडीशन बिल्कुल खराब ना हो। ऐसे महर्षि पणिनि की स्थिति हो गई थी। वे इस बात को समझ गए थे कि बाघ एक देवीय विभूति है, ऊपर वाले की आज्ञा का पालन करके वो मुझे लेने आया है। तो वैसा ही वह सांप, सांप से लोग बहुत डरते हैं, परंतु सांप मानो कर्मठ शुद्धि प्रिय ब्राह्मण ही है। लो अब चलो कल बुलाते हैं सांप को, या देखते एक इच्छा जाहिर करते हैं कि मान लो हमारे घर में सांप आया, कितनी अफरा तफरी मच जाएगी। मैंने मेरे जो इंस्टा है ना, वहां पे मेरे घर में जैसे नीचे दुकान है, और दुकान के नीचे उधर बॉक्स रखते हैं, और श्रावण का महीना चल रहा था,
और वहां पे अजगर का बच्चा होता है ना, वो मेरे घर पे कई दिनों तक रह रहा था। फिर वो दुकान का लड़का आके वहां से बॉक्स हटाता है और उसको कुछ पूंछ दिखी और वो चुपचाप वहां से गया, भाभी यहाँ पे ये है सांप, हमने देखा है। और उसको एक दो दिन पहले हमने भी देखा था, पर मैंने सोचा बाहर ही चला गया होगा, लेकिन वो घर में आया। देखिए, आपको एक बात एकदम क्लियर करा दूं, प्राणी कभी नुकसान नहीं पहुंचा, हम उसको नुकसान पहुंचाते हैं। और वो अपने डिफेंस में, अपने आप को बचाने के लिए हम पे अटैक करते हैं, ये उसका नेचर होता है। इवन मेरी नानी रहती थी वहां पे, वो सांप उनके घर में रहता था, जैसे मेरी मम्मी बताती थी कि वो घर पे ही रहता था। इवन कभी कभी नानी सो रही है तो उसके ऊपर से भी निकल जाता था, लेकिन इतने घर में बच्चे थे, कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हमारा शोर शराबा, हा होल्ला, उसको मारने का जो वाइब्स हम सेंड करते हैं कि अरे इसको पकड़ो मारो, तो इसलिए वो अटैक करता है, तब जाके वो हम पे अटैक करता है या डसता है। इस बात को हम मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये भी कोई बातें चल रही है। मानेंगे सिस्टर। मैं एक बात बताऊं? बताइए, बताइए। चलिए, तो वैसे ही वह सांप, सांप से लोग बहुत डरते हैं, परंतु सांप मानो कर्मठ शुद्धि प्रिय ब्राह्मण, कितना स्वच्छ, कितना सुंदर, जरा भी गंदगी उसे बर्दाश्त नहीं होती। गंदे ब्राह्मण कितने ही दिखाई देंगे, परंतु गंदा सांप कभी किसी ने नहीं देखा। मस्त चमकीली त्वचा होती है, वह मानो एकांतवासी ऋषि ही हो, एकांतवासी ऋषि ही है। इस तरह से देखा है हम्म। इतनी हमारी दृष्टि डेवलप नहीं हुई है कि उसको ऋषि के रूप में देख। देखो, एक कोने में कैसे चुपचाप बैठा रहता है, निर्मल सतेज मनोहर हार जैसा वह सांप, उससे क्या डरना। हमारे पूर्वजों ने तो उसकी पूजा का विधान किया है। भले ही आप कहिए कि हिंदू धर्म में न जाने कैसी कैसी मूर्खताएं भरी पड़ी है, परंतु नाग पूजा का विधान उसमें अवश्य है। बचपन में मैं अपने माँ के लिए चंदन से नाग का चित्र बना दिया करता था। मैं माँ से कहता था, माँ बाजार में तो अच्छा चित्र मिलता है, वह कहती है वह रद्दी मुझे नहीं चाहिए, अपने बच्चों का बनाया चित्र ही मुझे अच्छा लगता है। फिर उस नाग की पूजा की जाती। यह क्या पागलपन है। परंतु जरा विचार कीजिए, वह सर्प श्रावण मास में अतिथि बनकर हमारे घर आता है। ये एक नहीं, दो नहीं, कई बार हमने, जैसे हम यहाँ खेत पे रहते हैं, तो हमने कई बार देखा है कि हमारे आसपास आते हैं, पर हम उनको मार मार के भगा देते हैं। ईश्वर के रूप में आते हैं। आज अभी मेरे घर के छत्ते पे मधुमक्खी का छत्ता लगाया, तो मैंने कहा अरे बच्चों को काट लेगा, ये इसको हटाते हैं। तो इन्होंने बोला नहीं, रहने दे, जहाँ शांति होती है ना वहीं आते। लो कर लो बात। मैंने कहा मधुमक्खी का है भाई, काट लेंगे। बोले नहीं, अभी इतना बड़ा हो चुका है, होने दे, वो नहीं नुकसान पहुंचाते। तो उस सर्प श्रावण मास में अतिथि बनकर हमारे घर आते हैं। बरसात हो जाने से उस बेचारे के सारे घर में पानी भर जाता है, वो जमीन में रहता है, लेकिन बारिश के समय में वो अपने घर में पानी भरा हुआ देखकर कहीं सेफ जगह जाता है। और हम उसको ऐसा मानते हैं, अरे हमारे घर में काटने आ गया, और हम उसको मारना पीटना या पकड़ना शुरू कर देते हैं। तो बरसात हो जाने से उस बेचारे के घर में पानी भर जाता है, तो वह क्या करेगा। दूर एकांत में रहने वाले वह ऋषि आपको व्यर्थ कष्ट न हो, इस विचार से किसी छप्पर के नीचे कहीं लकड़ियों में पड़ा रहता है। वह कम से कम जगह घेरता है, परंतु हम डंडा लेकर दौड़ते हैं। संकटग्रस्त अतिथि यदि हमारे घर आ जाए तो क्या उसे मारना उचित है? बीच में इतनी बारिश हुई थी,
और वो जानवर लोग एक सेफ जगह ढूंढते हुए बिल्डिंग में चले गए, और वो बिल्डिंग वालों ने उनको मार मार के मतलब खत्म कर दिया। ये मुंबई की घटना सुना रही। क्या कर लेते अगर बिल्डिंग में आ जाते, क्या कर लेते वो दो कुत्ते, क्या कर लेते, जिसमें से वो प्रेग्नेंट भी थी, वो उसके पेट में बच्चे भी थे। हमारी स्थिति देखिए, हम प्रेग्नेंट है और एक आश्रय लेने कहीं जाते हैं, और वो हमको लकड़ी से मार मार कर खत्म कर देते। ये हमारे भाव बता रही इस परमात्मा के प्रति। तो वो कम से कम जगह घेरता है, परंतु हम डंडा लेकर दौड़ते हैं। संकटग्रस्त अतिथि यदि हमारे घर आ जाए तो क्या उसे मारना उचित है? कहते हैं कि संत फ्रांसिस को जब जंगल में सांप दिखाई देता था तो वह उससे बड़े प्रेम भाव से कहता था, आ भाई आ। कल मैंने आपको सूरज का बताया था कि अगर हमको सच्चा प्रेम किसी से है तो ट्रस्ट मी, वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाए। हम प्रेम नहीं, हम डर करते हैं, हम उसमें डर ट्रांसमिट करते हैं। और जैसे ही हम उस इंसान या जानवर में हम प्रेम ट्रांसमिट करते हैं, तो यकीन मानिए वो कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचा। लिखेंगे तो अच्छा होगा। प्राणी मात्र के प्रति प्रेम। तो संत फ्रांसिस को जब जंगल में सांप दिखाई देता था तो वो उससे बड़े प्रेम भाव से कहता था, आ भाई आ। सांप उसकी गोद में खेलते, उसके शरीर पर इधर उधर चढ़ते। इसे झूठ मत समझिए, प्रेम में अवश्य ही ऐसी शक्ति रहती है। सांप को विषैले कहा जाता है, परंतु मनुष्य क्या कम विषैला है? हमसे ज्यादा विष किसमें होगा, हमसे ज्यादा जहर किसमें होगा? कोई मुझे बताएगा, है क्या कोई ऐसा जहरीला जानवर इंसान से ज्यादा? नहीं। इसकी उसकी तरक्की देखकर भी जलते हैं। कुछ किसी के पास है, हमारे पास नहीं है, उसको देख के भी जलते हैं। प्रेम भाव तो बहुत दूर की दृष्टि है। छोटी छोटी चीजों में भी एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या आ जाती है। तो सांप को विषैले कहा जाता है, परंतु मनुष्य क्या कम विषैला है? सांप तो कभी कभी काटता है, जानबूझकर नहीं काटता। 100 में 90 तो निर्विष होते हैं। आपकी खेती की वह रक्षा करता है। खेती का नाश करने वाले असंख्य कीड़े और जंतुओं को खाकर रहता है। ऐसे यह उपकारी, शुद्ध, तेजस्वी, एकांत प्रिय सर्प भगवान का रूप। हमारे यहाँ आए थे सांप पकड़ने वाले कि अरे सबने शिकायत करी कि आपके खेत पे बहुत सारे सांप है। हमने बोला वो लेकिन अंदर है, उनका वो एक जगह है, वो वहां चले जाते, कभी कभार सिर्फ बारिश में आते हैं और किसी को आज तक नहीं काटा। तो खेती का नाश करने वाले असंख्य कीड़ों और जंतुओं को खाकर रहते हैं। ऐसा वह उपकारी, शुद्ध, तेजस्वी, एकांत प्रिय सर्प भगवान का रूप है। हमारे सभी देवताओं में कहीं ना कहीं सांप जरूर आता है। गणेश जी के कमर में हमने सांप का कमर पट्टा बांध दिया, शंकर के गले में सांप लपेट दिया, भगवान विष्णु को तो नाग शैया ही दे दी। इसका मर्म, इसका माधुर्य जरा समझो। इन सब का भावार्थ यह है कि नाग रूप में यह ईश्वरीय मूर्ति ही व्यक्त हुई है। इस सस्पष्ट परमेश्वर का परिचय प्राप्त कर, ये परमेश्वर के रूप में हमारे आसपास में है। देखिए, बेजुबान जानवरों का पे अत्याचार इनडायरेक्ट वे में ईश्वर का हाल कर रहे हैं। ऐसा ईश्वर को बांधा है और उधर उसका दूध अंतिम सांस तक लेंगे, फिर उसको मीट बेचने वाले को दे देंगे, ले मारो इसको, खा लो, अभी ये हमारे कुछ काम की नहीं। एम आई राइट? ये हो रहा है।
कि नहीं हमने नहीं देखा इसलिए नहीं हो रहा। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं, मैं तो केवल कल्पना ही दे रहा हूं। चलिए इसके आगे का सेशन कल पढ़ेंगे। 5-6 पेज का सिर्फ प्राणी मात्र परमेश्वर, तो क्या हमें नहीं दिखता? तो सारांश यह है कि हर जीव जंतु में हम परमात्मा को देखने का प्रयत्न करेंगे, अभ्यास करेंगे। पशु मानव से मानव और फिर मानव से दिव्य मानव बनने की यह यात्रा इसके थ्रू हम कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। किसी के कोई प्रश्न है तो प्लीज हमें बताएं, कुछ समझ ना आया हो। तेजस्विनी जी। हेलो सिस्टर तेजस्विनी जी।